बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अमजद अपनी माँ के साथ घर में अकेला रहता था। उसकी माँ बार बार यही इसरार करती कि मेरे मरने से पहले शादी कर लो, वरना मेरे बाद तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा। मगर अमजद हर बार यही कह के टाल देता कि अभी कोई अच्छी जॉब मिल जाए, क्योंकि जो जॉब वो कर रहा था वो उससे मुतमईन नहीं था। कुछ अरसा गुजरा कि अमजद को एक अच्छी कंपनी से जॉब की ऑफर आ गई और उसने वो कंपनी ज्वाइन कर ली। अब उसका शादी ना करने का बहाना भी ख़त्म हो गया और यूं जॉब मिलने के कुछ अरसे बाद अमजद की शादी हो गई। सब ठीक था, दोनों मियाँ बीवी खुश थे। शादी के कुछ माह बाद अमजद की माँ इस दार फानी से कूच कर गई और घर में सिर्फ दोनों मियाँ बीवी अकेले रह गए। अमजद सुबह ऑफिस चला जाता तो शाम को घर लौटता। कुछ अर्सा ऐसा गुजरा तो अमजद महसूस करने लगा कि उसकी बीवी अब उससे पहले की तरह प्यार नहीं करती थी और ना उसका अब पहले की तरह ख्याल रखती थी। कुछ मोहल्ले की औरतों ने भी, जिनका अमजद के घर आना जाना था, अमजद के कान भरे कि यूं जवान बीवी को अकेले घर छोड़ के जाना ठीक नहीं। अमजद इन सब बातों की वजह से परेशान रहने लगा। आखिर वो सिर्फ शक की बिना पर अपनी बीवी को कुछ कह भी नहीं सकता था और ना कुछ पूछ सकता था। एक दिन उसने फैसला किया कि घर में खुफिया कैमरे लगा के देखेगा कि उसकी बीवी सारा दिन घर में क्या करती है और कोई उससे मिलने आता है या नहीं। एक दिन उसने अपनी बीवी को उसके मैके भेज दिया और सारे घर में खुफिया कैमरे लगा दिए। अब अमजद रोजाना उन कैमरों को देखता कि उसकी बीवी सारा दिन घर में क्या करती है, कोई उससे मिलने आता है या वो किसी के पास जाती है। बल्कि जो कुछ अमजद ने देखा वो सब उसकी सोच से अलग था। उसकी बीवी का सारा वक्त घर के कामों के बाद सिर्फ नमाज पढ़ने और कुरान पाक की तिलावत में गुजरता। वो एक नेक और पारसा बीवी थी। अमजद को ये सब देखकर बहुत हैरत और शर्मिंदगी हुई कि वो क्या सोचता रहा और हकीकत क्या थी। वो अपनी बीवी से बहुत शर्मिंदा था। वो चाहता था कि अपनी बीवी को सब बताकर माफ़ी मांगे कि उसने किस तरह उस पर शक किया और इसी शक में कितनी गलत और घटिया हरकत कर बैठा था। उसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो क्या कर बैठा। उस शाम वो जब ऑफिस से घर आया तो अपनी बीवी के लिए कुछ कपड़े और तहाइफ वगैरह साथ ले गया और बस अपनी गलती का अजाला करना चाहता था। वो अपनी नज़रों से गिर चुका था, इसलिए अपनी बीवी की नज़रों में उठना चाहता था। आज उसकी बीवी ने जब देखा कि उसका शौहर उसके लिए कपड़े और तहाइफ लेकर आया है तो वो बहुत खुश हुई। मगर साथ ही अमजद की आंखों की शर्मिंदगी भी उसे साफ साफ नजर आ रही थी। उसने अमजद से पूछा कि आज आप कुछ अलग नजर आ रहे हैं, बताइए क्या बात है। अमजद ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और बोला, नहीं कुछ नहीं, बस थक गया हूँ आज। तुमको कपड़े और तहाइफ पसंद आए? अमजद की बीवी उसके सामने आ गई और कहने लगी, हाँ बहुत पसंद आए, मगर आप क्यों परेशान हैं? कोई तो बात जरूर है। अमजद अब खामोश हो गया। वो सब कुछ बता देना चाहता था मगर उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। वो कहता भी तो किस तरह। आखिर अमजद से रहा न गया तो बोला, अगर मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती, कोई बहुत बड़ा गुनाह हो जाए तो क्या तुम मुझको माफ कर दोगी? अमजद की बीवी ने कहा, गलती चाहे आपने जो भी की हो मैं आपको माफ कर दूंगी, मगर गुनाह के लिए आप अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही आपके गुनाह माफ़ कर सकती है और इंशाअल्लाह कर देंगे। अपनी बीवी की यह बात सुनकर अमजद की जान में जान आई। उसने सोचा कि वो अपनी बीवी को सब बता दे, मगर फिर सोचा कि ये सब बताने के बाद शायद उसकी बीवी माफ़ तो कर देगी मगर कभी उसके जहन से ये बात निकल नहीं पाएगी। इस सोच के दौरान अमजद की बीवी बोली, आप परेशान ना हो, आपने जो गलती की है बता दे ताकि दिल का बोझ हल्का हो जाए, और अगर बताने की हिम्मत नहीं हो रही तो ना बताए। मैंने तो वैसे भी आपको माफ कर दिया तो गलती जानकर क्या करूँगी। बस आप पुरसकून हो जाएं और अल्लाह से माफ़ी मांगकर यकीन रखें कि वो भी सच्चे दिल से मांगी हुई माफ़ी को कभी रद्द नहीं करता। अमजद के दिल से सारा बोझ आहिस्ता आहिस्ता उतरता जा रहा था। वो सोच रहा था कि उसने क्या किया और उसकी बीवी किस तरह उसकी दिलजोई कर रही है।
आखिर अमजद ने अपनी बीवी से माफी मांगी और वुजू करके अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के माफी मांगी और खुद से अहद किया कि कभी किसी शक की बिना पर वो ऐसी गलती, ऐसा गुनाह नहीं करेगा और अपनी बीवी को हमेशा हर खुशी और राहत देगा जैसे उसने मुझे राहत और सुकून दिया। अमजद ने अपना अहद पूरा किया और जिंदगी भर फिर कभी ऐसी गलती ना दोहराई और हमेशा अपनी बीवी को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की। खानदान में जब कभी मियाँ बीवी के सच्चे रिश्ते की मिसाल दी जाती तो अमजद और उसकी बीवी की दी जाती। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।